हेलो एवरीबॉडी। चलिए, नया दिन नया ब्लॉग। आज कुछ नया करते हैं क्योंकि मैंने हर टाइम सोचती हूँ जो आज कुछ नया करके दिखाऊंगी, आज कुछ नया चीज़ करूँगी, लेकिन घूर फिर के वही आ जाती हूँ, कुकिंग। आज भी कुकिंग करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। आप सच मानिए, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जब मैंने 2 महीने के 2.5 महीने पहले यूट्यूब शुरू की थी, तो मैं सबको बोलती थी अगर मेरा कोई वीडियो को 10 या 15 व्यू मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन आप सच मानिए, आज 3.5 से 4 लाख व्यूअर हो गए हैं जो हर दिन मेरे ब्लॉग को देखते हैं। तो ये तो मेरे लिए एक माइलस्टोन की बातें हैं। तो चलिए, तो ये तो खुशी मैंने आपसे शेयर कर ली। मैं जानती हूँ क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल मैसेजेस मुझे मिलती है तो मैं बहुत एनकरेज हो जाती हूँ। तो आज मैं आपको, हम लोग जो, मेरा तो हर कोई ब्लॉग ज़्यादातर मम्मियों की तरफ रहती है, जो हम लोग कैसे खाना बनाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे बच्चे संभालते हैं, कैसे बच्चे के एजुकेशन को ऊपर फोकस करते हैं, ब्यूटी हो, गार्डनिंग हो, वही के ऊपर रहती है। तो आज मैंने सोचा हम लोग फाइनेंस के बारे में क्यों नहीं बातें करते हैं। तो फाइनेंशियली हम लोग कितने इंडिपेंडेंट है, तो उसी के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। मैं कैसे हैंडल करती हूँ मेरे फाइनेंस को, उसी के ऊपर मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जो मुझे लगता है आगे आपको ये बहुत काम में आएगी। मैं जानती हूँ बहुत सारे औरत को ये मालूम है क्योंकि हम लोग तो एशियन फेमस है सेविंग के लिए। फिर भी मैं सोचती हूँ मेरा जो नॉलेज है आपसे शेयर कर लेती हूँ। चलिए, ये शेयर करूँगी और कुछ कुकिंग भी कर लूँगी डिनर के लिए। जो आज मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़ का कुंग पाव चिकन के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट ले ली, उसको छोटे छोटे पीस काट देती हूँ पहले, और उसके बाद थोड़ा अदरक और लहसुन का एक पेस्ट बनाएंगे। देखिए, ये चिकन ब्रेस्ट को मैंने छोटे छोटे पीस में काट दी। अभी ये थोड़ा कॉर्नस्टार्च और एक एग देंगे, थोड़ा नमक और सोया सॉस में उसको पूरा अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। तो चलिए, तो देखिए, कॉर्नस्टार्च, एग और थोड़ा सोया सॉस उसमें मिला दिया। अभी थोड़ा वेजिटेबल ऑयल में उसको फ्राई करेंगे। अभी चलिए उसको फ्राई करने के देखिए मैं दिखाती हूँ। कोई कोई फ्राई भी करता है, लेकिन मुझे फ्राई बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि हर दिन इतने सारे हम लोग खाएंगे तो मर ही जाएंगे। पहले चिकन थोड़ा अच्छे से टेंडर होने के बाद उसको निकाल देंगे, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा रेड होने से। उसके बाद मैंने ये रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुंग पाव चिकन में ये पीनट्स को ज़्यादातर डालते हैं। आप कभी इंडियन चाइनीज़ में मैंने कभी नहीं देखी हूँ कि पीनट्स का यूज़ करना। तो आप सोचिए, मैंने इसको थोड़ा सिर्फ विदाउट ऑयल में, सिर्फ ऐसे ही तवा में उसको थोड़ा पका दिया है। तो चलिए, अभी तो मेरा चिकन पक रही है। इन बिटवीन मैं आपको थोड़ा फाइनेंस के बारे में बातें करती हूँ। जो मेरा इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, और मैंने उसको 5, जैसे एक बास्केट में होता है ना, जैसे हम लोग वेजिटेबल लाते हैं जो 5 प्रकार का वेजिटेबल चाहिए, ऐसे ही मैंने उसी कैटेगरी में 5 इन्वेस्टमेंट किए हूँ। 5 कैटेगरी में, जैसे आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हो, सेकेंड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेकेंड आप एफडी कर सकते हो, थर्ड कोई भी आप बॉन्ड चूज कर लो और कर सकते हो। नहीं तो गोल्ड के ऊपर आप कुछ, जैसे बोलते हैं जो रेनी डे में गोल्ड काम में आती है।
लेकिन सच मानिए और गोल्ड सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फोकस देते हैं, बैंक में रख देते हैं और भूल जाते हैं। हाँ, हम बैंक में हैं तो अच्छा है, लेकिन सच मानिए आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री होता है 1 साल के बाद, और अच्छा रिटर्न भी मिलती है 12%, 11%। मार्केट के हिसाब से आप अगर देखोगे, जो बैंक वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं, एफडी वगैरह टैक्स भी लेते हैं। आप जानते हो, हर एफडी बैंक में आप इन्वेस्ट करोगे उसमें गवर्नमेंट टैक्स भी देते हैं और कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिलती है। तो आपके पास जितने भी हो, आप ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो तो आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़्यादातर छोटे पैसे से 500, 1000 से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी चीज़ होता है। हर महीने 500 रुपीज़ की 1000 का एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप खरीद लो और बैंक के साथ आपका खाता को, जो अकाउंट को एडजस्ट कर लो, जो हर महीने एक डेट दे दीजिए और आपका अकाउंट से और रिडम्पशन हो जाएगी। और एक अच्छा प्लान है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, वो एक चीज़ है। और डीमार्ट अकाउंट अगर आपका है तो आप आराम से अच्छे कंपनी से आप शेयर खरीद सकते हो। जैसे हाँ, आप सोचिए, कोई कोई बोलता है, मैं जब थी 5-7 साल पहले, मैं जब चंद्रमा में मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करती थी। देख टाइम बहुत सारे फ्रेंड मुझे बोलते थे कैसे करती है, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग जो नहीं जानते हैं वो करना बिल्कुल मना है, क्योंकि बहुत लॉस भी हो जाती है और ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। डे ट्रेडिंग में बहुत और बुरा है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छा कंपनी एक आप चूज कर लो। आप जानते हो इंडिया में इतने सारे कंपनी हैं, तो कोई भी एक मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो कि लार्ज कैप हो, कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हो जिसका अगर किसी को ये मालूम भी नहीं, जे मुझे तो यह मालूम नहीं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, तो आप सबसे आसान काम है कि आप बैंक के बारे में जानते हो, कोई अच्छे बैंक हो, HDFC बैंक हो, प्राइवेट बैंक जो अच्छे काम करते हैं उनका एक शेयर ले सकते हो। अच्छे बड़े बड़े IT सेक्टर का जो कंपनी हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, उसमें आप खरीद सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग और एक बात, मैं सुनती थी, अरे एक एक शेयर तो इतने बड़े हैं। कोई बात नहीं, आप 1-2 शेयर खरीदो, उसको रख दो, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शेयर स्प्लिट भी होती है और 1 साल के बाद वो टैक्स फ्री भी हो जाते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। बहुत सारा आपको जो कंपनी ग्रोथ करती है और डिविडेंड देते हैं और टैक्स भी हो जाती है। तो फाइनेंस के लिए मैं जो इन्वेस्ट करती हूँ वो बारे में आपको बोल दिया। अब बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और थोड़ा रिस्क फ्री भी होती है और आपका पैसा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आप सच मानिए, जो बहुत सारा आजकल मैंने सुना था, तब भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट देने के लिए बोलते हैं और उधर इन्वेस्ट करके बाद में लोग पूरा रोते हैं। अब मत कीजिए वो सब, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर वही होते हैं। लोग आँख कान बंद करके कोई भी ज़्यादा रिटर्न देगा बोलने से ही उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो मत कीजिए। बहुत सारा ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बोली। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। जे हम लोग क्या बोलते हैं कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सच मानिए गोल्ड बिल्कुल अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके अगर 500, 1000, 2000 की 30,000, 10,000 कुछ भी हो, आप उसमें म्यूचुअल फंड ही खरीदिए, क्योंकि उसमें आप टैक्स फ्री भी होगा। आपको सालों में 12%, 10-12 तो गारंटी रहता है, और मार्केट अच्छे होने से आपको 15% तक रिटर्न मिलती है। तो यही है मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान, मैं यही करती हूँ। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई डरने की बात नहीं, जितने भी हो आप करिए और सुकून से रहिए। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मार्केट के बारे में पता नहीं, तो आप उसके लिए मत डीमैट अकाउंट खोलने से आपको कोई भी हेल्प कर देगा। कोई भी छोटे शेयर खरीदो और भूल जाओ। थोड़ा थोड़ा कभी ट्रैक कीजिए कि ये नहीं कि कभी आप मत देखो और वो कंपनी डूब जाएगा। तो इसको निकाल देंगे बस। अभी थोड़ा ज़्यादा ऑयल दे देती हूँ, क्योंकि ऑयल की ज़रूरत है। अब देखिए,
मिला दिया और सोया सॉस देंगे और थोड़ा चिली सॉस देंगे। उसके बाद ये पीनट को मैं क्लीन कर देती हूँ। देखिए ये चाइनीज स्टोर से लाई थी, ये पीनट कितने बड़े बड़े हैं। देखिए मैंने बहुत सारे सॉस मिला दी। थोड़ा उसको करने देंगे और थोड़ा ब्लैक पेपर दे देंगे। बस जब हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा उसके ऊपर पीनट दे देंगे। एक पिंच शुगर दे देती हूँ, क्योंकि शुगर देने से चाइनीज़ का टेस्ट थोड़ा अच्छे होते हैं। और सॉल्ट। ये आज के लिए इतना ही। बाय बाय।